Welcome viewers, myself Poonam Jaist. Good morning all of you. In this lecture we will going to discuss about the beta blocker continuation of sympatholytic drugs. In the previous lecture we have discussed about the alpha blocker, and in this lecture we will going to continue about beta blocker drugs. Beta blockers are divided into the three parts: non-selective beta blocker, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर एंड सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर। अब जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है उसमें हमने ड्रग्स पढ़ी थी, प्रोप्रानोलोल है ना, कल पढ़ी थी हमने प्रोप्रानोलोल, पिंडोलोल, पैनबिटोलोल है ना, हम सभी इस कैटेगरी पढ़ चुके हैं। नैडोलोल, ठीक है। बीटा 1 के अंदर मेटोप्रोलोल, अटीनोलोल, एस्बिटोलोल, एस्मोलोल, ठीक है। ये क्या है? बीटा 2 के एगोनिस्ट ड्रग है, साल्बुटामोल और टर्बुटालिन। बट सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर था वो कौन सा था? बुटॉक्सामिन था, है ना। अब क्या है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या क्या उनके एक्शंस है। इसको देखने के लिए आप सबसे पहले बीटा ब्लॉकर की लोकेशन चेक करें। किसमें? बीटा ब्लॉकर बोल रही हूँ, बीटा रिसेप्टर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स वाली वीडियो खोल लें, उसको ओपन करके बीटा रिसेप्टर की लोकेशन चेक करें, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेक करें, मैकेनिज्म एक्शन चेक करें। इसके अंदर कौन सी ड्रग्स है हमें पता चल गया, प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल, नैडोलोल, पिंडोलोल, एटिनोलोल, है ना। अब इनकी इंपॉर्टेंट कुछ हम पॉइंट्स कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ये क्या करते हैं? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई। वहाँ पे क्या कर रहा था ये जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट साल्बुटामोल टर्बुटालिन ड्रग है, बीटा 2 रिसेप्टर है, वो क्या कर रहा था? ब्रोंको को डायलेट कर रहा था, है ना। बट यहाँ पे अगर ब्लॉक कर देंगे तो वो अपोजिट काम करेगा, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा वहाँ पे। तो ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमा के अंदर। दूसरा इनका क्या है? बीटा 1 है, बीटा 1 पे भी काम करेगा क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है तो मतलब वो बीटा 1 पे भी काम करेगा, वो बीटा 2 पे भी काम करेगा। बीटा 1 पे काम करेगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा? कार्डिक आउटपुट को कम करेगा, क्योंकि जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट पे प्रेजेंट है। अगर ये वहाँ पे क्या करेगा? बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के अंदर हमारा ये क्या कर रहा है? वहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, कार्डिक आउटपुट को कम कर रहा है हमारा। दूसरा ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहा है ये, तो इसको आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बीटा 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करके जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है उसको भी क्या करता है? ये कम करता है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है बीटा 2 रिसेप्टर की, कॉर्नरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है तो इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर को ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मतलब ग्लाउकोमा के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर। Coronary vasoconstriction can occur due to blockage of vasodilatory beta 2 receptor। ये क्या करता है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर है उसको भी ब्लॉक करता है, बट बीटा 2 का काम कैसा था? वैसो डायलेशन का काम था बीटा 2 रिसेप्टर का, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा? अगर बीटा 2 रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो गया तो कोरोनरी की वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से इसको हम वेरिएंट एंजाइना के अंदर यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरा डिक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी। बीटा 1 को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो जो किडनी से रेनिन का रिलीज था वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। दूसरा इंक्रीज चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन पेशेंट्स ऑन इंसुलिन एंड अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि इंसुलिन ले रहे हैं या फिर ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, उनके अंदर ये क्या कर रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया का चांसेस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? इट इज़ बिकॉज एड्रेनलिन कॉज रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ बिकॉज एड्रेनलिन cause release of glucose in case of emergency, but in the effect of non-selective beta blocker the sign of emergency are
नेग्लेक्टेड। ये क्या बोल रहा है कि एड्रेनलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को इन्हांस करते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जिस टाइम पे ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है। बट अगर हमारा कोई पर्सन है ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिक है, वो ऑलरेडी ड्रग ले रहा है डायबिटीज़ की, ठीक है, उसका ऑलरेडी क्या कर रहा है पेशेंट, इंसुलिन ले रहा है, तो पहले तो इंसुलिन है या फिर ड्रग्स है, वो उसका ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहे हैं। बट अगर हम ये क्या बोल रहे हैं कि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है ना, इसने बोला कि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या करेंगे, इसके हाइपोग्लाइसेमिक जो पेशेंट ले रहे हैं उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया के चांस को ये इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है उसके केस में जो इमरजेंसी के साइंस है वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डायबिटिक पेशेंट के अंदर नहीं ले सकते। दूसरा, अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ब्रोंकाई की। दूसरा, रेनॉल्ड्स डिजीज के अंदर भी ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रोप्रानोलोल इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन ड्रग। प्रोप्रानोलोल क्या करती है, क्लोरप्रोमाजिन की बायोअवेलेबिलिटी को इनहिबिट करती है, इंक्रीज करती है बाय इनहिबिटिंग इट्स हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इसकी लीवर मेटाबॉलिज्म को, क्लोरप्रोमाजिन ड्रग की लीवर मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करके उसकी बायोअवेलेबिलिटी को क्या करता है, प्रोप्रानोलोल इंक्रीज करते हैं। दूसरा, किडनी से ये बीटा 1 एक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, हमारा रेनिन के लीज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोप्रानोलोल ड्रग है वो क्या कर रही है, क्लोरप्रोमाजिन की बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस कर रही है, उसके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करके, इनहिबिट करके। कुछ इंडोमेथोसिन है, नसेड्स है, ये क्या करती है, बीटा ब्लॉक करके जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उसको इन्हांस करती है। नसेड्स है, इंडोमेथोसिन ड्रग है, इन्हांस द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर ड्रग। प्रोप्रानोलोल हैज़ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म। जो प्रोप्रानोलोल ड्रग है इसका क्या है, जो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, हाई है, मतलब ये लीवर से जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या है, कम है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये, अस्थमा पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वेरिएंट एंजाइना के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और ये क्या करती है, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम डिजीज के अंदर भी ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज ये क्या कर सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर जो डिजीज है उसको इन्हांस कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। क्या है, बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। दीज आर पार्शियल एगोनिस्ट एट बीटा रिसेप्टर। ये क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है, कहाँ पे, बीटा रिसेप्टर। यूजफुल इन पेशेंट prone to severe bradycardia with बीटा ब्लॉकर। ये क्या बोल रहे हैं, किसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं हम, उन पेशेंट्स के अंदर जो प्रॉन है सीवियर ब्रेडिकार्डिया के अंदर, ठीक है, विद बीटा ब्लॉकर। पेशेंट्स prone to severe ब्रेडिकार्डिया विद बीटा ब्लॉकर। ये बोल रहा है कि जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, ये क्या पार्शियल एगोनिस्ट है बीटा ब्लॉकर पे, बट ये क्या है, मतलब इनकी जो बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे। बट हम किन पेशेंट में यूज कर रहे हैं, जिन पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस है विद बीटा ब्लॉकर। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। इसके अंदर कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, देखो, कंटेन पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। इसी से हम इसको ड्रग को याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे। क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी वाली ड्रग कौन सी है, जिनके अंदर पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है। सी से सैलिप्रोलॉल, ठीक है, ऑक्सप्रिनोल, CO है ना, सैलिप्रोलॉल और ऑक्सप्रिनोलॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, P पार्शियल से पिंडोलॉल, एगोनिस्टिक अल्प्रिनोलॉल, ठीक है, एक्टिविटी एस्पिटोलॉल। ये जीपैट के व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। फिर है कार्डियोसेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर।
कार्डियोसेलेक्टिव जो बीटा 1 ब्लॉकर है मीन्स यूजफुल इन पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस ब्रोंकियल अस्थमा। ये जो बीटा 2 की तरह यूज नहीं कर सकते कि बीटा 2 ड्रग ब्रोंकियल अस्थमा कॉज कर रही थी, डायबिटीज मेलाइटिस कॉज कर रही थी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, क्योंकि जो डिसलिपिडीमिया है वो क्या होता है, इंक्रीज एलडीएल एंड डिक्रीज एचडीएल बट मे बी ड्यू टू बीटा 2 ब्लॉकेज, ठीक है। एग्जाम्पल है बिसोप्रोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल। ये ड्रग्स कौन सी है, जो कार्डिक बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स ड्रग है, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्रग हमारे पास बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, वो वाली ड्रग्स जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगी। These agents have sodium blocking property, contribute to anti-arrhythmic action due to their sodium blocking property. These drugs should be avoided in glaucoma due to risk of corneal anesthesia. इसको इन ड्रग्स को हमने क्या करना चाहिए कि जो कॉर्नियल एनेस्थेसिया है ग्लाउकोमा के अंदर, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कॉर्नियल एनेस्थेसिया के चांसेस रहते हैं। इनके अंदर हमारे पास ड्रग है पोसेसिस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ड्रग है प्रोप्रानोलोल, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में मेटोप्रोलोल, लेबिटालोल, एस्ब्यूटालोल और पिंडोलोल, ठीक है। ये भी जीपेट व्यू से हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है, ठीक है। ये कौन सी है हमारी, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, लेबिटालोल, एस्ब्यूटालोल और पिंडोलोल। नेक्स्ट है लिपिड इनसॉल्युबल बीटा ब्लॉकर, लिपिड इनसॉल्युबल बीटा ब्लॉकर। These agents are mainly excreted by kidney and are contraindicated in renal failure. जो लिपिड इनसॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स है ये क्या है, एक्सक्रीटेड बाय किडनी, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रेनल फेलियर के अंदर। दीज हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके अंदर हमारे पास ड्रग्स है नॉट सॉल्युबल ABC, ये कैटेगरी हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। नैडोलॉल लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, सोटालोल है, एटिनोलोल है, एस्ब्यूटालोल है, बिसोप्रोलोल है और सैलिप्रोलोल है, ठीक है। अदर बीटा ब्लॉकर मेटाबलाइज होते हैं लीवर से एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, बट जो हमारी नैडोलोल है ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, किडनी के थ्रू ये क्या करता है, एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट क्या है, एस्ब्यूटालोल ड्रग्स है जो ये क्या करती है, प्रोड्यूस, ये जीपेट की इंपॉर्टेंट है, जीपेट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है कि एस्ब्यूटालोल ओनली ड्रग है जिसके पास सारी एक्टिविटी है, वो कार्डिक सिलेक्टिव भी है, लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल भी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी भी है। साइड इफेक्ट क्या क्या रहेंगे हमारे बीटा ब्लॉकर ड्रग के, ब्रैडीकार्डिया कॉज करेंगे, हाइपोटेंशन कॉज करेंगे, इंसोमिया कॉज करेंगे, ठीक है, ब्लड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज करेंगे। अब क्या है, कुछ हम इसके इन्फेक्शन देखते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर है वो ड्रग कैसे काम करेंगे। इसको देखने के लिए आप पहले हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी देख लेना, वो लेक्चर है पैथो की फिजियोलॉजी जो प्लेलिस्ट है पैथो की, उसके अंदर आप देख लेना हाइपरटेंशन के अंदर एक बार। देखो बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 एक्टिविटी एंड हार्ट रिड्यूस करेगा ब्लॉक करके बीटा 1 रिसेप्टर को हार्ट पे, कार्डियक आउटपुट कम होगी जिसकी वजह से, ठीक है। साथ ही साथ जो किडनी पे बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से रेनिन कम होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड कम होगा, एल्डोस्टेरोन कम, सोडियम वाटर रिटेंशन कम, ब्लड वॉल्यूम कम, अल्टीमेट हमारी ब्लड प्रेशर कम, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुई, बीपी कम हुई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ, ठीक है। ये क्या था हमारा बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट क्या है, अब बीटा ब्लॉकर के क्या क्या यूजेज है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर का। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है, CHF में यूज हो सकता है, MI, ठीक है, MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं हम इसको। ये क्या है, इसके कार्डिक इफेक्ट है कि कार्डिक हार्ट के ट्रीटमेंट में कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, क्लासिकल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्योंकि ऑटो की डिमांड को डिक्रीज करेगा, HR पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अरिथमिया में यूज कर सकते हैं हम इसको क्योंकि ये क्रॉनिक कस्ट, इसमें CHF में यूज कर सकते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कार्डिक इफेक्ट में ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हैं इसको हम,
ठीक है। टिमोलोल और बिटैक्सोलोल ड्रग है, इसको हम यूज करते हैं। फ्यूक्रोमोसाइटोमा में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और हाइपर थायरॉइडिज्म में यूज कर सकते हैं। प्रोप्रानालोल है जो T4 से D3 का कन्वर्जन को इनहिबिट करता है पेरिफेरल साइड पे, तो प्रोप्रानालोल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइग्रेन के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसको, प्रोप्रानालोल है वो ड्रग माइग्रेन के अंदर भी यूज होती है, ठीक है। और जो कंबाइंड अल्फा बीटा ब्लॉकर हमारे ड्रग्स है कार्वेडिलोल वगैरह, उसको हम यूज करते हैं CHF के अंदर, ठीक है। कार्वेडिलोल एबिटालोल ड्रग थी हमारी, इनकी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइटोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उनको हम यूज करते हैं CHF के ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। सोटालोल ड्रग थी, उसको हम पोटेशियम ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको हम क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।